हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो पर पहुँचे हैं आपको ये बताने के लिए कि ज़ेनप्रो 7.1 के प्रोजेक्ट जो है वो क्या है और ज़ेनप्रो में आपको काम कैसे करना है और ज़ेनप्रो में किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर ये चीज़ें आप सही से करते हैं तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको सारा डिटेल पता चल जाएगा। तो बेसिकली ज़ेनप्रो 7.1 के, ये जो वर्ड है 7.1 के, ये क्या है? 7.1 के जो फीचर्स है वो आपको इक्विटस बैंक की तरफ से मिल रहा है। 7 यानी कि 7% सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। 1% रिवॉर्ड जो आप अपने गोल्स सेट करते हैं, वो गोल्स को अगर 5 टाइम्स टाइमली आप गोल्स को सेट करके पे आउट कर लेते हैं तो 1% आपका गोल का जो भी रहेगा अमाउंट, उसका आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और 1 के यानी कि 1,000 रुपये तक वीकली रिवॉर्ड्स मिलेगा हर 5 लकी सेवर्स को, जो कि ये हर महीना होता है। तो बेसिकली क्या है कि ज़ेनप्रो 7.1 के जो प्रोजेक्ट है ये प्ले स्टोर पर रूपी ज़ेन के नाम से ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, और रूपी ज़ेन के ऐप हम लोग इनके लिंक द्वारा डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पर और प्रोसीडिंग करेंगे। तो अब इसके बारे में बता दें कि 7.1 के ज़ेनप्रो का जो बेनिफिट्स है वो क्या है, यानी कि आपकी अपनी ऐप और आपको जो बेनिफिट्स मिलेगा वो, जैसे इसमें क्या है कि आप गोल बेस्ड सेटिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर मान के चलो कि आपको मंथली रेंट पे करना है 3,000 रुपये, और आप चाहते हो कि मैं वो 3,000 रुपये सेव करूं, तो आपके पास दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन होता है ये कि आप या तो उस पैसे को एक बार में एक समय पे सेव कर दो, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप कहीं से धीरे धीरे करके सेविंग करो। तो ये जो ज़ेनप्रो का आपका अकाउंट है ये आपको सेविंग्स करने में, अपने गोल को, माइलस्टोन को सेट करके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसमें ऐसे फीचर्स है कि आप अपने प्राइमरी बैंक के साथ में अगर उसको लिंक कर दीजिएगा, तो जैसे मान के चलो आपको 3,000 रुपये की ज़रूरत है और आप उसमें गोल सेट कर दिए 3,000, और आपके पास दो बैंक अकाउंट है, एक है ज़ेनप्रो और दूसरा है, लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, SBI। तो क्या होगा कि आपने SBI में सेट कर लिया तो SBI से वो डेली 100 रुपया ऑटो डेबिट हो जाएगा आपके ज़ेनप्रो अकाउंट में, और वो 3,000 रुपये जब तक नहीं होता है वो तब तक के लिए वो पैसा हर दिन 100-100 रुपये करके कटेगा। और ये जो है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 100% RBI द्वारा अप्रूव्ड है, क्योंकि इसमें इक्विटस बैंक इन्वॉल्व है, और इक्विटस बैंक जो है वो RBI के गाइडलाइन के अंतर्गत ही काम चल करता है सब। और जो आपने गोल माइलस्टोन सेट किया है, अगर किसी कारणवश अब किसी दिन आप भूल जाते हो कि पैसा मुझे ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो इसमें ऑटो डेबिट का फंक्शन है, जिसके द्वारा आप बिना दिमाग लगाए आप अपना पैसा का सेविंग कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको इसमें रिवॉर्ड्स मिलता है, यानी कि अगर 5 टाइम्स आप अपना ट्रांसफ़र अपने टाइमली कर लिया तो 1% आपको रिवॉर्ड मिलता है, लकी विनर्स मिलते हैं। और साथ ही साथ जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में रहता है उसमें हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट अप टू 7% मिलता है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि ज़ेनप्रो है क्या, तो ज़ेनप्रो रूपी ज़ेन के नाम से स्मार्ट डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, जो आपको ज़ीरो बैलेंस और ज़ीरो मेंटेनेंस फ़ी में मिलता है, और ये 100% डिजिटल सेविंग अकाउंट है इन पार्टनरशिप विथ इक्विटस स्मॉल बैंक। इसकी जो फीचर्स है वो ये है कि ये गोल बेस्ड सेविंग कराती है, यानी कि माइलस्टोन बेस्ड आपका सेविंग होता है, ऑटो डेबिट की फैसिलिटीज़ है, और 7% इंटरेस्ट रेट है, एफिलिएटेड विथ RBI बैंक है, और रिवॉर्ड्स जो है वो आपको मिलता है। अब हमें, जब हम इसे ऑनबोर्ड करने जा रहे हैं किसी को, तो हमें किस बातों का ध्यान रखना है? हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम जिनको ऑनबोर्ड कर रहे हैं उनको माई टीम लिंक में जो रेफरल लिंक है, उसी लिंक को उनके व्हाट्सएप पर भेज के उनको डाउनलोड कराना है। ये पहला चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ है कि हम जिनको भी ऑनबोर्ड कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि हमें उस यूज़र आईडी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फीड करना पड़ता है। मर्चेंट जो है, यानी कि हम जिनको ऑनबोर्ड कर रहे हैं, वो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे विद द OTP, और जो OTP आपके आधार से है उससे रजिस्टर्ड करेंगे। फ़ोटो जो है वो मर्चेंट का हमें क्लियरली लेना है, मतलब जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 90 डिग्री का, फेस स्ट्रेट, दोनों कान दिखना चाहिए, आइज़ ईयर सब कुछ दिखना चाहिए। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर फिज़िकल वेरिफिकेशन भी होती है अकाउंट्स की, इसीलिए ये कुछ लिमिटेड लोकेशंस पर अप्रूव्ड है, जैसे मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, और भी कुछ सिटीज़ है जिसके बारे में पिन कोड हम लोग से आप पूछोगे तो हम लोग बता देंगे आपको। तो पॉइंट ये है
कि जो अप्रूव्ड लोकेशन है हमें वहीं पर इसे काम करना है। और एक बार अगर कोई बंदा इसमें अकाउंट ओपन कर लेता है तो उसमें हम लोग को 200 रुपये अपने अकाउंट में डिपॉजिट करके उसे रखना है तब तक जब तक उनका FKYC नहीं हो जाता, यानी कि फ़िज़िकल KYC नहीं हो जाता है। और ये जो KYC है ये आपको खुद से उस एप्लीकेशन में जाके शेड्यूल करना होगा 2 दिन के अंदर, ताकि KYC हो जाए। अगर 2 दिन का आपने डेट शेड्यूल कर दिया, अगर बाय मिस्टेक फॉर एनी मीन्स लेट से कि जो FKYC वेरीफाई करने वाले अगर नहीं आ रहे हैं तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको आपका पे आउट मिलेगा अगर आपका FKYC शेड्यूल्ड है तो। अगर आप अपनी इच्छा से गोल सेटअप करते हैं तो वो आपके ऊपर है। और ऑटो डेबिट जो फंक्शन आप एनेबल्ड करोगे इस काम में फॉर द पे आउट्स ऑफ वर्किंग विथ माई टीम वर्क्स, उसमें मिनिमम 50 रुपीज़ का ऑटो डेबिट फंक्शन एनेबल होना चाहिए। नाउ जो स्टेप्स हम लोग को इसमें फॉलो करना है वो ऑन बोर्ड मर्चेंट करना है, डिपॉजिट करना है, गोल सेट करना है और माई टीम लिंक पर डेटा को अपडेट करना है। तो सबसे पहले बिफोर ऑनबोर्डिंग हमें ये ध्यान देना है कि बंदे का पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर और कस्टमर का एड्रेस प्रॉपर आपके पास इन हैंड होना चाहिए। आपको ये इंश्योर करना है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड में जो नाम है वो सेम होना चाहिए। जैसे इसमें एग्जांपल है केशव मूर्ति एंड केशव स्पेस मूर्ति, ये दोनों नाम सेम है बट दिस इज़ नॉट अ मैच, क्योंकि एक जगह पर स्पेस इन्वॉल्व है और एक जगह पे स्पेस इन्वॉल्व नहीं है। इंश्योर करना है कि जो मोबाइल नंबर हम डाल रहे हैं वो मोबाइल नंबर आधार से इनेबल्ड होना चाहिए और KYC OTP प्रोसेस के लिए इनेबल्ड होना चाहिए, यानी कि उस मोबाइल पर आधार के द्वारा OTP आना चाहिए। मोबाइल नंबर जो हम डाल रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन वाला और जो आधार वाला वो दोनों सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें। प्री ऑनबोर्डिंग यानी कि जब ऑनबोर्ड हम कर रहे हैं मर्चेंट उससे पहले हमारे पास ये डेटा होना चाहिए। नाउ सब फर्स्ट स्टेप इज़ ऑनबोर्ड द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। तो जो लिंक आपको मिला है उस लिंक के द्वारा आप अगले के फ़ोन पर डालेंगे वो लिंक, वो वहाँ अपने व्हाट्सएप के द्वारा लिंक ओपन करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे रुपीज़न का, वहाँ पर ऐप उनसे डिटेल पूछेगा, वो सारा ऐप का हम प्रोसेस करेंगे, नेक्स्ट 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 करके आधार नंबर पूछेगा, वेरीफाई करेंगे, सारा स्टेप वहीं पर आपको मिल जाएगा। दूसरा इसमें स्टेप होगा जो होगा क्या कि अकाउंट जब आपका ओपन हो जाता है तो अकाउंट ओपन होने के बाद में आप वहाँ पर ऐड फंड करोगे 200 रुपीज़ का। उसके लिए आपको अपने प्रोफाइल स्क्रीन पर जाके फुल KYC का फिर अपॉइंटमेंट भी लेना है। वो ध्यान देना है कि हमें अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है। एक चीज़ जो आपको ध्यान में यहाँ रखना है कि हम वैसे ही लोगों को ऑनबोर्ड करेंगे जिनका इक्विटस में पहले अकाउंट ओपन नहीं है। अगर ड्यू टू एनी रीज़न अगर इक्विटस में उस मर्चेंट का अकाउंट ओपन है तो वो ज़ेनप्रो 7-1 के पर अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। और द लास्ट वन इज़ द गोल्स अमाउंट, यानी कि अगर आपको 2000 रुपये चाहिए या 3000 चाहिए या 1500 चाहिए तो वो आप गोल सेट करना है। गोल अमाउंट भी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, गोल कैसे सेट करना है वहाँ पर गोल अमाउंट आपको सेट करना है। और गोल अमाउंट सेट करने के बाद में सबमिशन ऑफ वर्क, अब सबमिशन ऑफ वर्क में आपको जो चाहिए वो ये है कि जो लिंक है वो लिंक पर आपको मोबाइल नंबर, पिन कोड, प्रूफ ऑफ कंप्लीशन यानी कि अकाउंट का जो अकाउंट सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है वहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आता है, वो स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना है और अकाउंट नंबर अपलोड करना है। अब हम लोग इसके बाद माई टीम वर्क पर जाएंगे और माई टीम वर्क पर जाकर अपने काम को रिपोर्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग माई टीम वर्क पर जाते हैं और रिपोर्ट करते हैं। तो टीम यहाँ पर आपको अपना मोबाइल पर URL पे खोलना है और URL खोलने के बाद में ज़ेनप्रो मर्चेंट सेविंग अकाउंट पर जाना है और यहाँ पे जाने के बाद में लिंक शेयर करना है, ये जो लिंक हाईलाइटेड है उनके मोबाइल पर। और जब सारा प्रोसेस आप कर लोगे फिर मर्चेंट का मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है, उनका नाम लिखना है जो भी नाम से उनका अकाउंट बना है और उनका पिन कोड एरिया जहाँ पर अप्रूव्ड है वो पिन कोड एरिया डालना है, फ़ोटो डालना है प्रूफ ऑफ सबमिशन का और मर्चेंट का अकाउंट नंबर जो जनरेट हुआ है वो डालना है और ये डाल के आपको सबमिट लीड कर देना है। दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू। यहाँ पर ये करके आप उसको सबमिट लीड कर दो, आपका काम हो जाएगा कंप्लीट और हम लोग मार्क कर लेंगे। थैंक यू।